गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फॉन्ग मॉडल। और आज जो फॉन्ग मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने 3 मॉडल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर। ठीक। तो जो फॉन्ग मॉडल है वो फॉन्ग मॉडल इन तीनों इल्यूमिनेशन मॉडल, कौन कौन से इल्यूमिनेशन मॉडल, एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर, इन तीनों का कंबाइंड अप्रोच है। यानी अगर मैं एम्बिएंट मॉडल को ले लूं, स्पेकुलर मॉडल को ले लूं, डिफ्यूज मॉडल को ले लूं और इन तीनों को मिला के अगर यानी इन तीनों की इंटेंसिटी को एक्यूमुलेट कर दूं किसी एक सरफेस पे, तो जो रिजल्टेंट इल्यूमिनेशन आएगा उस सरफेस पे उसको हम बोलते हैं फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल। ठीक है। तो फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल में मैंने आपको बताया कि इसमें एम्बिएंट इंटेंसिटी को भी लेते हैं, स्पेकुलर इंटेंसिटी को भी लेते हैं, ठीक है, एज वेल एज हम डिफ्यूज इंटेंसिटी को भी लेते हैं। तो आप जब मैंने आपको एम्बिएंट पढ़ाया था तो एम्बिएंट का एक्सप्रेशन बताया था आई एम्बिएंट इक्वल टू के इंटू आई ए, यानी जो यहाँ पे इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती थी रिफ्लेक्शन से, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से देखिए यहाँ पे आपको सरफेस दिख रहा होंगे, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का। इसमें क्या है कि सरफेस के हर एक पोर्शन पे इक्वल इंटेंसिटी है और आपको पूरा का पूरा सरफेस दिख रहा है। ठीक है। और वहीं अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी इंटेंसिटी सारे सरफेसेस पे इक्वल रहती है, लेकिन उस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ सरफेस दिखता है, कुछ सरफेस पे हमें शैडो फील होता है। ठीक है। तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी थी, ओवरऑल जो इंटेंसिटी आई थी वो आई डिफ्यूज प्लस आई एम्बिएंट थी। ठीक है। अब कल जो हमने स्पेकुलर पढ़ा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती थी वो इंटेंसिटी सारे सरफेसेस पे इक्वल होती थी, लेकिन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटेंसिटी रिमेनिंग सरफेस की इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन दिखता था। ठीक है। तो जैसे जो बहुत सरफेस देखिए दो तरह के हो सकते हैं, या तो शाइनी सरफेस हो या तो डल सरफेस हो। तो कल जो हमने स्पेकुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा, उस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में देखिए अगर शाइनी सरफेस की बात करें तो शाइनी सरफेस के लिए जो n की वैल्यू होगी, जो एक्सप्रेशन हमने कल पढ़ा था, उस एक्सप्रेशन में आई स्पेकुलर इक्वल टू के एस इंटू आई पी इंटू कॉस फाई के पावर n था। यानी n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी कॉस फाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और कॉस फाई बढ़ेगा तो स्पेकुलर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब ये देखिए इस फिगर में दो सरफेस दिख रहे हैं, हमारे पास एक शाइनी सरफेस एक डल सरफेस है। तो शाइनी सरफेस पे अगर मैं स्पेकुलर इंटेंसिटी मेजर करूं और डल सरफेस पे स्पेकुलर इंटेंसिटी मेजर करूं, ठीक है, तो डल सरफेस के लिए स्पेकुलर इंटेंसिटी कम होगी और शाइनी सरफेस के लिए स्पेकुलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ लार्ज एन। शाइनी सरफेस के लिए एन की वैल्यू लार्ज होती है और डल सरफेस के लिए एन की वैल्यू कम होती है। और आप जानते हैं इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो n के प्रोपोर्शनल होता है स्पेकुलर इंटेंसिटी, n जैसे जैसे बढ़ेगा स्पेकुलर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। जैसे कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा, एक केस में n इक्वल टू 64 है जो पर्पल कलर की लाइन है। ठीक है। एक केस में n इक्वल टू 8 है जो रेड कलर की लाइन है, और एक केस में n इक्वल टू 1 है जो कि ब्लू कलर की लाइन है। ठीक है। इस पर्पल वाली लाइन में देखिए बहुत शॉर्ट टाइम में इंटेंसिटी पीक पे पहुंच रही है, n इक्वल टू 8 में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इंटेंसिटी को पीक पे पहुंचाने के लिए, और n इक्वल टू n इक्वल टू 1 पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इंटेंसिटी को पीक पे पहुंचाने के लिए, n इक्वल टू 8 में बहुत उससे कम टाइम लग रहा है, और n इक्वल टू 64 में आप देखिए इंटेंसिटी बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच रही है, यानी हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ एक और फिगर आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक तीन रेड बॉल दिख रहे होंगे आपको। पहले वाला रेड बॉल में n इक्वल टू 3 है। ठीक है। इसमें जो आपको इस रेड वाले सरफेस पे व्हाइट लाइट दिख रहा है, उस व्हाइट लाइट का एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी कम है। फिर जब n इक्वल टू 10 किया तो जो व्हाइट वाला सरफेस बन रहा है हमारे रेड बॉल पे, वो सरफेस का एरिया कम हो गया लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई। n इक्वल टू 50 पे क्या है, वो एरिया और कम हो गया, इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे स्पेकुलर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये तो हमारी तीनों अप्रोच हो गए इल्यूमिनेशन मॉडल के, एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर। तो आज जो हम मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल। ठीक है, तो फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल में देखिए कह रहा है, एक मिनट, कंपोनेंट ऑफ फॉन्ग इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्शन मॉडल यूजिंग आरजीबी मॉडल। आरजीबी मॉडल का मतलब क्या है, हमने जब इससे पहले तीनों मॉडल पढ़े थे, एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर, इन तीनों मॉडल में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर पे उसको इम्प्लीमेंट, हम जो एक्सप्रेशन पढ़ा था वो सिंगल लाइट के लिए था। ठीक है, जैसे जैसे हम सपोज करें हमने रेड लाइट लिया तो उसके लिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा, रेड और ग्रीन लेंगे तो वही एक्सप्रेशन 2 बार लिखा जाएगा, रेड ग्रीन या ब्लू लेंगे तो वही एक्सप्रेशन 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ फॉन्ग इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्शन मॉडल यूजिंग आरजीबी मॉडल, यानी यहाँ पे हम 3 कलर मान ले रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी अलाउज अस टू ब्रेक दिस लाइट्स इमिट इंटेंसिटी इनटू 3 कंपोनेंट्स। तो जब रिफ्लेक्शन होगा, जब लाइट इंसिडेंट करेगी और लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट के 3 कंपोनेंट हमें फील होंगे। उन 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एम्बिएंट लाइट, एक होगा डिफ्यूज लाइट और एक होगा स्पेकुलर लाइट। ठीक है, यहाँ 3 कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ देखिए, एम्बिएंट, एक मिनट, एम्बिएंट रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर। कहने का मतलब यह है कि जब लाइट सरफेस पे इमिट करेगी, पड़ेगी, तो वो सरफेस जो है तीन तरह की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। वो सरफेस जिस पे लाइट इंसिडेंस कर रही है, अगर हम फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल की स्टडी कर रहे हैं तो फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल के थ्रू वो लाइट उस सरफेस पे 3 तरह की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। पहली होगी एम्बिएंट इंटेंसिटी, दूसरी होगी डिफ्यूज और तीसरी होगी स्पेकुलर। और इन तीनों इंटेंसिटी को अगर एक्यूमुलेट कर दें तब जाके हमें फॉन्ग इंटेंसिटी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल। यहां देखिए कह रहा है ईच टाइप ऑफ लाइट, विच लाइट, एम्बिएंट लाइट, डिफ्यूज लाइट एंड स्पेकुलर लाइट। कहने का मतलब है एम्बिएंट रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस लाइट को हम एम्बिएंट लाइट कह रहे हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम डिफ्यूज लाइट कह रहे हैं। स्पेकुलर स्पेकुलर इल्यूमिनेशन मॉडल में लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चमक पैदा हो रही है उसको हम स्पेकुलर लाइट बोल रहे हैं। तो इन तीनों लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम एक्यूमुलेट कर दें, कह रहा है ईच टाइप ऑफ लाइट कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स कंपोनेंट। और इन तीनों लाइट्स की इंटेंसिटी में 3 कलर होंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो फॉर एग्जांपल LRD denotes the intensity of the red component of diffuse illumination। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि each type of light, which each type, diffuse, specular and ambient, इन हर लाइट्स में, इन तीनों लाइट में से हर एक लाइट में 3 कलर होंगे, कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स कंपोनेंट्स, कंसिस्ट ऑफ 3 कलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल LRD, यानी अगर मैं LRD टर्म यूज कर रहा हूं फॉन्ग मॉडल के लिए, तो इस LRD फॉन्ग मॉडल में रेड कलर की इंटेंसिटी होगी। LRD फॉन्ग मॉडल डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कंपोनेंट ऑफ डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। यानी अगर हम LRD टर्म यूज कर रहे हैं तो R का मतलब है रेड, D का मतलब है डिफ्यूज, यानी रेड कलर की इंटेंसिटी
डिफ्यूज लाइट में है, ठीक है। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रेड लाइट की अगर इंटेंसिटी की बात करें उसको हम LRD से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही अगर LRS की बात करें तो जो स्पेकुलर इंटेंसिटी है लाइट की उसमें हम रेड कलर की इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो इस तरह से हम 3 कलर में डिवाइड कर सकते हैं। एम्बिएंट को भी 3 कलर में डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्यूज को भी और 3 कलर में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेकुलर को भी। वो 3 कलर कौन कौन से होंगे? जो हमारे बेसिक कलर होते हैं ग्राफिक्स के, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इट इज ए सिंपल 3 पैरामीटर मॉडल। इट मीन्स द सम ऑफ 3 इल्यूमिनेशन टर्म, उन तीनों इल्यूमिनेशन टर्म का हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वो 3 टर्म कौन कौन से हैं? दिस वन, डिफ्यूज, स्पेकुलर एंड एम्बिएंट। डिफ्यूज में क्या होता है? नॉन शाइनी इल्यूमिनेशन एंड शैडो। यहां अगर फिगर में देखिए ये डिफ्यूज का फिगर है, दिस वन इज डिफ्यूज फिगर। डिफ्यूज फिगर में देखिए आपको बॉल का आधा पोर्शन दिख रहा है, आधा पोर्शन नहीं दिख रहा है। आधा पोर्शन क्यों दिख रहा है? जिस पोर्शन पे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है, मैंने आपको बताया डिफ्यूज में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट डायरेक्ट सरफेस पे पड़ती है। उसकी वजह से सरफेस जो है, सरफेस का हर एक पोर्शन इक्वली इल्यूमिनेटेड होता है। तो यहाँ देखिए सरफेस जो रेड वाली बॉल है उसके आधे सरफेस पे जहां तक लाइट जा रही है वो सारा सरफेस जिस पे लाइट पड़ रही है, इंसिडेंस कर रही है, वो सरफेस इक्वली इल्यूमिनेटेड है, आपको इक्वली रेड कलर में दिख रहा है। और साथ ही साथ पीछे वाले पोर्शन पे जहां लाइट नहीं पड़ रही है वो एरिया आपको शैडो फॉर्म में दिख रहा है। यानी डिफ्यूज के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन शाइनी इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन तो हो रहा है लेकिन किसी खास बिंदु पे बहुत ज्यादा चमक नहीं है, इक्वल इल्यूमिनेशन है, सारे सरफेस पे इक्वल इल्यूमिनेशन है। और साथ ही साथ आपको शैडो भी फील हो रहा है। देखिए इस रेड बॉल के बैक साइड एरिया में, यानी इतने इसके इस लाइन जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए आपको बॉल दिख रही है और राइट साइड में बॉल नहीं दिख रही है। लेफ्ट साइड में बॉल दिख रही है, राइट साइड में बॉल नहीं दिख रही है। वहीं अगर स्पेकुलर की बात करें, स्पेकुलर इंटेंसिटी की, तो स्पेकुलर में कह रहा है ब्राइट शाइनी रिफ्लेक्शन। ब्राइट शाइनी का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा चमकीला है किसी खास बिंदु पे। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, दिस वन। देखिए यहाँ पे वही रेड बॉल है लेकिन आपको फिगर में रेड बॉल नहीं फील हो रहा है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है, बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन दिख रहा है। ये क्या कहलाएगा? स्पेकुलर। ये हाईलाइट कर रहा है किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, ठीक है। अब अगर एम्बिएंट की बात करें तो एम्बिएंट में क्या है? बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन। बैकग्राउंड मतलब इल्यूमिनेशन मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि उस सरफेस के पीछे से कोई ऐसी लाइट जल रही है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सरफेस हमको इक्वली इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। तो एम्बिएंट वाले में देखिए ये वाला फिगर है, एक मिनट यार, दिस वन एम्बिएंट वाला ये है, ठीक है। एम्बिएंट में क्या हो रहा है? देखिए आपको पूरा का पूरा जो सरफेस है वो इक्वली इल्यूमिनेटेड दिख रहा है, सेम कलर में दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है पीछे से कोई बैकलाइट डाली जा रही है जिसकी वजह से वो सरफेस इक्वली इल्यूमिनेटेड, लेकिन वो लाइट, सोर्स लाइट से निकलने वाली लाइट डायरेक्ट उस सरफेस पे नहीं पड़ रही है, वो किसी अनदर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके, वो किसी अनदर सरफेस पे, यानी वो कोई भी सरफेस हो सकता है, वो सरफेस एक हो सकता है, 2 सरफेस हो सकते हैं, 100 सरफेस हो सकते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे इस सरफेस पे पड़ रही है जिसको हमें देखना है। तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एम्बिएंट रिफ्लेक्शन। तो आपको देखिए इन तीनों अप्रोच में, एक इस अप्रोच में, एक इस अप्रोच में और एक इस अप्रोच में, एक ही ऑब्जेक्ट आपको 3 तरह से दिख रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट पे आप 3 डिफरेंट टाइप्स के इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले वाले में आपको नॉन शाइनी इल्यूमिनेशन के साथ साथ शैडो भी दिख रहा है, दूसरे वाले में बहुत ज्यादा शाइनी दिख रहा है कोई स्पेसिफिक पॉइंट, और तीसरे वाले में आपको एम्बिएंट रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा सरफेस इक्वली इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। तो जो फॉन्ग मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं उस फॉन्ग मॉडल के लिए देखिए इस इन फिगर्स के बीच बीच में प्लस साइन ऐड करते हैं। 1 मिनट, कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया? हाँ दिस वन। देखिए
डिफ्यूज और स्पेकुलर के बीच में प्लस साइन ऐड किया, स्पेकुलर और एम्बिएंट के बीच में प्लस साइन ऐड किया, और इन तीनों फिगर का जो रिजल्टेंट है, यानी ये रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारा बन रहा है आर सी। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम डिफ्यूज की इंटेंसिटी, स्पेकुलर की इंटेंसिटी, एम्बिएंट की इंटेंसिटी को एक साथ एक्यूमुलेट कर दें, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम्बिएंट को यहाँ डिफाइन कर रहा है, अप्रोक्सीमेट द इफेक्ट ऑफ इंटर रिफ्लेक्शन साउंडलेस कांस्टेंट ओवर इंटायर सरफेस, सोर्सलेस मतलब ये कोई डायरेक्ट सोर्स लाइट नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें सारे सरफेसेस पे इक्वल इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस नॉर्मल, डज नॉट वेरी बेस्ड ऑन व्यू पॉइंट, ना तो ये व्यूअर के लोकेशन पे डिपेंड करता है, ना तो ये सरफेस की पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिफ्यूज में कह रहा है मॉडल रफ सरफेस, इसमें जो हम सरफेस यूज कर रहे हैं वो स्मूथ सरफेस नहीं, रफ सरफेस है, हैज अ पॉइंट ऑफ डायरेक्शनल सोर्स, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम जो लाइट यूज कर रहे हैं वो किसी सोर्स लाइट से डायरेक्ट टू सरफेस पे पड़ रही है, डिपेंड्स ऑन सरफेस नॉर्मल। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को यूज करते हैं, तभी तो हम इंसिडेंस लाइट और नॉर्मल वेक्टर के बीच जो थीटा एंगल बनता है उस थीटा को यूज करके कॉस थीटा निकालते हैं। स्पेकुलर की बात करें तो स्पेकुलर में कह रहा है मॉडल्स हाइलाइट्स फॉर स्मूथ साइनी सर्फेसेज। इस स्पेकुलर में हम स्मूथ और साइनी सर्फेसेस लेते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयली सर्फेसेस हो गया, ग्लास हो गया, मिरर हो गया, ये क्या हमारे इनको यूज करते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लिए। हैज अ पॉइंट और डायरेक्शनल सोर्स, यानी इस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मॉडल में जो लाइट सोर्स होगा वो किसी पॉइंट से आ रहा होगा और डायरेक्ट उस सरफेस पे इंसिडेंस कर रहा होगा, डिपेंड्स ऑन सरफेस नॉर्मल। इसमें हम सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को भी कंसीडर करेंगे एज वेल एज व्यूअर के नॉर्मल वेक्टर को भी, सॉरी व्यूअर की विंग वेक्टर को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे तीनों इल्यूमिनेशन मॉडल को देखिए कंबाइन किया है, एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर, इन तीनों को कंबाइन करके, इसको मैं नोटपैड पे ले चलता हूँ, सॉरी पेन पे ले चलता हूँ इसको तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इसमें हमने इन तीनों मॉडल को, एम्बिएंट को, डिफ्यूज को और स्पेकुलर को क्या किया, एक्यूमुलेट कर दिया। एक्यूमुलेट करने का मतलब एम्बिएंट की इंटेंसिटी उस सरफेस पे क्या है, डिफ्यूज की इंटेंसिटी उस सरफेस पे क्या है, और स्पेकुलर इल्यूमिनेशन मॉडल की इंटेंसिटी उस सरफेस पे क्या है। तो अगर मैं इन तीनों की इंटेंसिटी को कंबाइंड कर दूं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे मिलेगी वो होगा फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल। ठीक है, और ये आप जानते हैं लास्ट टाइम जो हमने तीनों डिफरेंट डिफरेंट इल्यूमिनेशन मॉडल पढ़ा था, उन इल्यूमिनेशन मॉडल में एम्बिएंट की जो इंटेंसिटी होती थी वो ये होती थी आई ए इंटू के ए। इसमें कोई कॉस थीटा का टर्म नहीं होता था, क्यों, क्योंकि एम्बिएंट रिफ्लेक्शन में देखिए यहाँ साफ साफ कह रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस नॉर्मल एंड डज नॉट वेरी बेस्ड ऑन व्यू पॉइंट। ना तो हम व्यूअर की लोकेशन को ध्यान में रखते हैं और ना ही सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को। जो एम्बिएंट रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन होता था वो क्या होता था, एम्बिएंट इंटेंसिटी का आई ए इंटू के ए प्लस, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिफ्यूज इंटेंसिटी। डिफ्यूज इंटेंसिटी आपको याद होगा, डिफ्यूज इंटेंसिटी का फॉर्मूला इतना था आपको जब मैंने पढ़ाया था, दिस वन। मैं नोट्स की तरफ ले चलता हूं, आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए ये आई डिफ लिखा है, आई डिफ मतलब डिफ्यूज इंटेंसिटी। ये डिफ्यूज इंटेंसिटी क्या थी, के डी इंटू आई पी इंटू कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा को हमने एन इंटू एल की तरह ट्रीट किया था, जहां पे एन एन क्या है, नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल वेक्टर, और एल क्या है, इंसिडेंस लाइट का वेक्टर था। ठीक है, तो एन इंटू एल, तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी थी वो क्या थी, के डी इंटू आई पी इंटू एन इंटू एल। देखिए सेम चीजें यहाँ पे, के डी इंटू
आई पी इंटू एन इंटू एल, आई के इंटू एन इंटू एल, ये हो गया हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। अब तीसरा हमारा स्पेकुलर है। स्पेकुलर में आपको याद होगा कल जब मैंने आपको स्पेकुलर इंटेंसिटी बताया था, तो स्पेकुलर में मैंने आपको ये बताया था कि हम cos फाई को यूज करते हैं, जहां पे फाई जो है हमारा रिफ्लेक्शन वेक्टर, लाइट का जो रिफ्लेक्शन वेक्टर है और व्यूइंग वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा फाई होता है। और यहाँ पे हम cos फाई का टर्म यूज करते थे, जो आई स्पेकुलर बनता था हमारा, आई एसपीईसी, आई स्पेकुलर यानी स्पेकुलर इंटेंसिटी जो थी वो थी k इंटू आई इंटू कॉस फाई के पावर n, जहां पे cos फाई क्या था, फाई क्या है, कौन सा एंगल है फाई, फाई हमारा रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेस और व्यूइंग वेक्टर, जो रिफ्लेक्शन वेक्टर है और व्यूइंग वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, फाई। जैसा कि यहाँ फिगर में देखिए, एन हमारा क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। एल क्या है, इंसिडेंस लाइट का वेक्टर है, लाइट जो पड़ रही है इंसिडेंस लाइट का वेक्टर है। तो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर और इंसिडेंस लाइट के वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो कॉमन सी बात है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसके और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। और ये जो रिजल्ट रिफ्लेक्टेड वेक्टर है आर, और व्यूइंग वेक्टर यानी जो बंदा यहाँ बैठा है इस सरफेस को देख रहा है, तो इस व्यूइंग वेक्टर और रिफ्लेक्टेड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है फाई। तो यहाँ फाई का जो टर्म यूज करेंगे हम cos फाई के टर्म यूज करेंगे, और जो रिजल्टेंट हमारा स्पेकुलर इंटेंसिटी होगा वो के एस इंटू आई पी इंटू आर इंटू वी, हमने यहाँ cos फाई को आर इंटू वी के टर्म में यूज कर लिया है। तो cos फाई के पावर एन है, तो क्या हो जाएगा आर इंटू वी के पावर एन। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आया स्पेकुलर इंटेंसिटी, के इंटू आई इंटू आर इंटू वी के पावर एन। तो इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे, इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है k इंटू आई इंटू आर इंटू वी के पावर n। कहने का मतलब ये है, जब हम फॉन्ग मॉडल के थ्रू फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, और उस फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल की इंटेंसिटी अगर हमें इवेलुएट करनी है किसी सरफेस पे, तो हमें उस सरफेस पे हमें एम्बिएंट इंटेंसिटी प्लस डिफ्यूज इंटेंसिटी प्लस स्पेकुलर इंटेंसिटी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वही हमारा होगा फॉन्ग इल्यूमिनेशन मॉडल। this one this one is a Phong illumination model. Thank you class.